7 अक्टूबर 2023 ये वो दिन था जो इजराइल के इतिहास में एक ऐसा काला धब्बा है जो इजरायलियों को एक ऐसा जख्म दे गया जिसे वो आने वाली सदियों तक भुला नहीं पाएंगे। ये दिन इजराइल के इतिहास में एक काले पन्ने की तरह दर्ज हो गया। दरअसल ये वही दिन था जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल के ऊपर जमीन, आसमान और समंदर से हमला कर दिया। हालांकि इसके बाद मिडिल ईस्ट एक ऐसी जंग की आग में जल उठा जो अभी भी धधक रही है। इस जंग में गाजा के साथ यमन के हूती भी टूट पड़े जो लगातार इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। इजराइल के कई हमलों के बावजूद हूतियों ने हथियार नहीं डाले। वो लगातार इजराइल को अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहला रहे हैं और अब हूतियों को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने इजराइल की नींद हराम कर दी है। दरअसल इजराइल के अधिकारियों को खुफिया जानकारी के जरिए ये पता चला है कि यमन के हूती इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर जैसे एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। हालिया दिनों में हूतियों ने अपने इस प्लान को काफी आगे बढ़ाया है। हूती के लड़ाके इजराइल पर यह हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें, विस्फोटक ड्रोन्स बना रहे हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि इजराइल की निगाहों से बचने के लिए उन्होंने अपने हथियारों का जखीरा जमीन के अंदर पाताल में बनाया है। इजरायली सेना और इंटेलिजेंस अधिकारियों ने सरकार को यह जानकारी दी है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हूतियों के इस प्लान के पीछे ईरान का पूरा दिमाग है। हूती जिस तरह से हथियार प्रोडक्शन का मॉडल अपना रहा है, ईरान उसी तर्ज पर अपने हथियारों का प्रोडक्शन और उनकी तैनाती करता है। ईरान की तर्ज पर हूती रेगिस्तान और पहाड़ों के बीचों बीच अपने हथियारों के जखीरों को तैयार कर रहे हैं और इन हथियारों के लिए वो विदेशी सप्लाई के ऊपर निर्भर नहीं है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ईरान के नक्शे कदम पर चलकर हूती भारी और ज्यादा सटीक मिसाइलें और नीचे उड़ने वाले और पकड़ में ना आने वाले ड्रोन्स बना रहे हैं। इसको लेकर इजरायली सेना के अधिकारी का कहना है कि खतरा आ रहा है। हूती न सिर्फ रॉकेट और ड्रोन दाग रहे हैं, वो जरूरत के हिसाब से प्रोडक्शन और भंडारण क्षमता को विकसित कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हूती इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला जॉर्डन से करने की तैयारी में लगे हुए हैं। जॉर्डन के जरिए इजराइल पर हमला करने की ट्रेनिंग भी हूतियों को लगातार दी जा रही है और इस पूरे अटैक का नाम तूफान अल-अक्सा या जेरूसलम फ्लड रखा गया है। इसके लिए कथित रूप से स्थानीय मिलिशिया की बड़े पैमाने पर भर्ती की गई है। इजराइल के भीतर बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराने के लिए हूती पड़ोसी मुल्कों जैसे जॉर्डन और सीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इजरायली विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल पर हमले की ट्रेनिंग यमन में दी जा रही है, लेकिन इजराइल पर कोई भी हमला जॉर्डन या सीरिया से हो सकता है। विश्लेषकों के मुताबिक हूतियों का ये विचार एक ऐसा आइडिया है जिसकी कोशिश उन्होंने अभी तक इससे पहले नहीं की। आपको बता दें कि इजराइल को जब से ये पता चला है तब से ही इजरायली सेना की खुफिया एजेंसी अमान ने विश्लेषकों की एक टीम बनाई है जो हूतियों के कमांड सेंटर और हथियार प्रोडक्शन अड्डों की तलाश में लगी है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक इन टीमों ने शुरुआती तौर पर हूतियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को चिन्हित भी किया है।